कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्द आने वाली है। तीसरी लहर के आते ही तीसरी मोहर भी खुलने वाली है। इस भविष्यवाणी की पूर्ति की चेतावनी सन 2021 में दी जा चुकी है। किसी ने इस चेतावनी को पहचान लिया है तो कई आज भी अनजान हैं। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा सन 2021 में पूरी हुई भविष्यवाणी को बताने वाला है। जो बाइबल से पूरी हुई इस भविष्यवाणी को अच्छी तरह समझना चाहे वे कृपया करके इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, इसी प्रकार की ताज़ा तरीन खबरें बाइबल के आधार पर पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। सन 2018 में दूसरी मोहर खुली, लाल घोड़ा लाल खोल दी जाएगी। 9 मई सन 2021 मदर्स डे के दिन टीवी 9 न्यूज़ चैनल पर एक खबर आई जिस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया। खबर में बताया गया चीन अमेरिका से युद्ध करने की तैयारी में तेजी के साथ बढ़ रहा है। खबर में बताया गया यह युद्ध अफ्रीका की सरजमी पर हो सकता है क्योंकि अफ्रीका चीन के कर्ज के तले दबा है। चीन ने अफ्रीका की भूमि से अमेरिका से युद्ध करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। न्यूज़ चैनल पर आई इस खबर के अनुसार चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते हैं सन 2021 प्रभु की चेतावनियों का वर्ष है। अब तक इस वर्ष बाइबल की कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, जैसे लव जिहाद कानून का आना, किसान आंदोलन का होना, मसीहियों पर सताव का प्रारंभ होना, कोरोना की दूसरी लहर आना। दोस्तों, वचनानुसार दूसरी मोहर खुलते ही लाल घोड़ा लाल सवार निकला। बड़ी मारकाट मचने की तैयारियां होने लगी। पृथ्वी से मेल उठाया जाने लगा। कोरोना के आते ही पूरी तरह लोग एक दूसरे से दूर हो गए। इसका इलाज ही दूरियां बढ़ा रहा है। वैक्सीन बन चुकी है फिर भी कोरोना शांत नहीं हो रहा है। सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हार चुके हैं। ज्ञान विज्ञान दोनों बेकार हो गए हैं। अतएव ये सभी बातें चीख चीख कर कह रही हैं यह महामारी ईश्वर द्वारा मनुष्यों के बेइंतहा पाप के फलस्वरूप आई है। 11 मई सन 2021 को हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, जिसकी जानकारी बाइबल के आधार पर हम अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इस आक्रमण से इजराइल बेहद नाराज है। उसने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। उनका कहना है अब फलिस्तीन की इस आतंकी गतिविधि पर पूरी तरह लगाम कसी जाएगी। नभ, थल और जल तीनों सेनाएं युद्ध की तैयारियों में जुट चुकी हैं। साथ ही साथ इजराइल ने दक्षिण में बम शेल्टर खोल दिए हैं। पूरे देश के लोगों को तैयार रहने के लिए कहा है। दक्षिणी क्षेत्रों में ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। इजराइल के सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल से निकलने वाले हवाई जहाज़ों को भी दिशा बदलने का निर्देश दे दिया गया है। टेलीग्राम के खातों में हमास द्वारा रॉकेट हमलों की तस्वीरें भी निरंतर पोस्ट हो रही हैं। इजराइल की कैबिनेट ने आपात बैठक भी कर ली है। दूसरी तरफ हमासियों ने इजरायली अधिकारियों की निंदा की है। उन्हें अल अक्सा मस्जिद से हटने की धमकी दी है। धमकी में कहा गया है परिणाम विनाशकारी होगा। तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा इजराइल की निंदा हुई। तुर्की ने फलिस्तीनियों को अपना समर्थन दिया है। ईरान ने भी इजराइल की निंदा करके अपना समर्थन फलिस्तीनियों को दिया है। मिस्र ने भी इजरायलियों की निंदा की है। दुनिया भर के कई मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ एक महान गंभीर प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया है। वे अल अक्सा मस्जिद के खिलाफत में घायल हुए 250 से अधिक फलिस्तीनियों की रिपोर्ट का आधार पर बात कर रहे हैं। ज्वाइंट रेजिस्टेंस कमांडर का कहना है इजराइल ने लाल रेखा पार कर ली है। संयुक्त राष्ट्र इजराइल और फलिस्तीनियों के बीच की स्थिति को लेकर चिंतित है और चीन भी इजराइल और हमास के बीच बढ़ते विरोध से चिंतित है। दोस्तों, आप सबों को स्मरण होगा पिछली बार कोरोना आया था, प्रकृति थरथराने लगी थी। कहीं बाढ़, कहीं ओले, कहीं भयंकर तूफान आने लगे थे। साथ ही साथ विश्व युद्ध की दस्तक आर्मेनिया और अजरबैजान देशों ने सुनाई थी। इस बार कोरोना आया,
प्रकृति में पुनः तबाही के संकेत नजर आने लगे हैं। विश्व युद्ध की दस्तक इस बार चीन, अमेरिका, फिलिस्तीन, इजराइल द्वारा सुनाई देने लगी है। आपने जाना हमास दल के साथ कितने देश जुट चुके हैं। चीन की सहायता में वे 39 देश खड़े हैं जो उसके कर्जदार हैं। रणभूमि के लिए चीन ने उस स्थान का चुनाव किया है जिस स्थान में आज तेजी के साथ मसीह यीशु का प्रचार हो रहा है। उस स्थान का नाम है अफ्रीका। अमेरिका इजराइल के सहयोग में निश्चय उन देशों को खड़ा होना पड़ेगा जो उनके सहयोगी हैं। आज व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका है जो लगातार मसीह यीशु का प्रचार करता रहता है। जगत को ये सदैव प्रभु यीशु मसीह की दया बताता रहता है। इजराइल प्रभु यीशु मसीह की जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 17 अध्याय के अनुसार अभी विश्व के सभी देश अमेरिका की सहायता से व्यापार करेंगे। अतएव यह युद्ध हुआ तो अमेरिका को और भी प्रसिद्ध करने वाला साबित होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन को अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का चित्र पवित्र आत्मा मेरे द्वारा लगातार प्रकाशन सीरीज में चित्रित करता जा रहा है, जिसे हम शुक्रवार के दिन निरंतर अपलोड करते हैं। आप बाइबल से वर्तमान में जो भी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, यदि उन भविष्यवाणियों का प्रकाशन हमारे समझ में आता है तो उसकी जानकारी हम सोमवार को अपलोड किया करेंगे। हमारी इस नई सीरीज का नाम बाइबल से पूरी हुई भविष्यवाणियाँ होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हमारे प्रोत्साहन के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तीसरी मुहर तो इन दोनों देशों का आमने सामने आना भविष्यवाणियों की पूर्ति का सूचक है। पिछली बार लाल घोड़े लाल सवार का कार्य प्रारंभ हुआ, तब भी ये दोनों देश आमने सामने आए थे। इस बार भी ये दोनों आमने सामने खड़े होने वाले हैं, जो कि तीसरी मुहर के खुलने का स्पष्ट संकेत है। इस साल युद्ध अवश्य हो सकते हैं, पर विश्व युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध चौथी मुहर खुलने की तैयारियों का वर्णन करने के लिए होंगे, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान देशों के बीच हुआ था। विश्व युद्ध जैसे हालात उन दिनों में भी बने थे, पर विश्व युद्ध नहीं हो पाया था। वचनानुसार विश्व युद्ध इराक इजराइल या चीन इजराइल के बीच होना चाहिए। चीन अमेरिका युद्ध हुआ तो चीन अमेरिका के अधीन हो जाएगा, क्योंकि वचनानुसार अमेरिका के विनाश में अभी बहुत समय बाकी है। परम प्रधान इन घटनाओं के जरिए हम सबों को स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। अभी भी अवसर है, हम सभी स्वयं का आत्ममूल्यांकन करें, अपना मन फिराएं, प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बहुत बड़े हाहाकार के साथ आने वाली है, जिसका पूरा प्रकाशन मिलते ही हम उस महाविनाश की चर्चा इस सीरीज में करने वाले हैं। जब तक आइए प्रार्थना करके प्रभु से दया की गुहार लगाएं, ताकि हमारा देश बच जाए। आइए मित्रों, प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन में जब आपने हम सबों को इस अध्ययन के द्वारा सिखाया है, समझाया है कि प्रभु तू निरंतर चेतावनियाँ दे रहा है, तेरी चेतावनियों के शब्द को सुनकर हमें अपना मन फिराना है। तो पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में जब प्रभु बड़ा हाहाकार मचने वाला है, परमेश्वर पिता हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम सब इन हाहाकारों से अपने परिवारों को बचा सकें। प्रभु, हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।